नमस्कार साथियों। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। असॉल्ट राइफल की मैं बात करने वाला। असॉल्ट राइफल ऑटोमेटिक गन जो नॉर्मली दुनिया के सारे आर्म फोर्स, जो भी आर्म फोर्स है, सब लोग यूज करते हैं। इंडियन आर्मी शुरू से ही असॉल्ट राइफल यूज करती है। 1998 में इंडियन आर्मी ने इंसास इंट्रोड्यूस किया और 1904 से ही इंसास के बारे में काम चलने लगा था। 1998 में इंसास इंडियन आर्मी में शामिल हो गया। अभी तक सर्विस में 1 लाख से ज़्यादा इंसास असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी में है। 1999 2000 ईस्वी के अराउंड 2000 ईस्वी के अराउंड जब कारगिल युद्ध हुआ था इंडिया का, तो उसमें इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा अगर कोई असॉल्ट राइफल यूज की थी तो वो इंसास ही था। देखिए असॉल्ट राइफल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। असॉल्ट राइफल काफ़ी इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, उसका मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो शार्प हो, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो। तो इंसास जो था, इंसास लाइट वेटेड था और काफ़ी फंक्शनल था और मीन्स उसका रेंज भी काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए बहुत अभी भी देखिए स्टेट फोर्स जो होता है वो इंसास यूज करती है। आर्म फोर्स जो इंडियन आर्मी में उन लोगों को रिप्लेस किया गया, मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि किससे रिप्लेस किया गया। तो इंसास काफ़ी अच्छा था। इंसास का जो रेंज था अराउंड 400 मीटर तक था। 400 मीटर तक इंसास का रेंज था। इंसास की वेट की मैं बात करें ना, तो लगभग 3.5 kg था अनलोडेड, 3.5 से 4 kg अनलोडेड और लोड के साथ लगभग 4 kg प्लस था। ठीक है। अब देखिए इंसास जो था नक्सल वॉर में अभी यूज होता है, या आप देखो कारगिल युद्ध में तो हुआ ही था युद्ध। इंसास का जो कैट्रिज होता है ना, जो गोली उसमें लगता है, जो कैट्रिज होता है इंसास का, वो 5.56 इंटू 45 mm 5.56 इंटू 45 mm का होता है। ठीक है। इंसास के कई सारे मीन्स वैरायटी भी है। एक इंसास के LMG भी है, तो इसका रेंज 700 तक बढ़ जाता है। मतलब देखिए ऐसा नहीं कि इंसास के वैरायटी को हम चेंज करें तो उससे गोली ज़्यादा लगे, नहीं, उसके शार्पनेस को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, उसके रेंज को बढ़ाता है। इसीलिए असॉल्ट राइफल इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक्यूरेसी बना रहे और साथ साथ कई सारे राउंड गोली भी हो जाए। तो ये जो भी ऑटोमेटिक गन है ना, ये किसी भी आर्म फोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंसास के बारे में आपको स्क्रीन पे बहुत कुछ दिख भी रहा है, तो आप इसको देख रहे हैं। अब दूसरा जो असॉल्ट राइफल है उसका नाम है, जो इंडियन आर्मी अभी यूज करती है, उसका नाम है MCIWS मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम। मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम ये जो है सो इंडिया अभी लॉन्च की है, इंडिया अभी इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। और इसके उतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी इंडियन आर्मी में सर्विस में नहीं है, लेकिन कोशिश है कि इनको, ये देखिए ये असॉल्ट राइफल जो है ना MCIWS काफ़ी डेवलप है और काफ़ी मल्टी रोल है, इसीलिए बहुत जल्दी इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा लार्ज क्वांटिटी में। ऑलरेडी ये सर्विस में है लेकिन अभी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं है। बात करें इसके रेंज को, तो अराउंड 700 मीटर तक है, इसका रेंज 700 मीटर तक है। तो देख रहे हैं इंसास से लगभग 2 गुना रेंज है जो नॉर्मल। वैसे इंसास का भी LMG की बात करते हैं तो 700 मीटर था, लेकिन इसका रेंज लगभग 700 मीटर है। तो रेंज का मतलब क्या कि दूरी, डिस्टेंस, अगर 700 मीटर तक भी दुश्मन है ना तो एक्यूरेसी के साथ उसको मार सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि आपने गोली छोड़ा या कोई आर्मी गोली छोड़ा, अब जैसे उसके सर के लिए गोली छोड़ी दूर से और एयर और उसका रेंज उतना नहीं है तो सर की जगह यहाँ हो गया, तो यहाँ पर एक्यूरेसी कम होता है। अब जैसे कोई सोया हुआ है, हमने सर पे गोली मारने की कोशिश की और उसका एक्यूरेसी डाउन हो गया तो यहाँ पे गोली मिस हो जाएगा। तो इस कारण से असॉल्ट राइफल को डेवलप किया जाता है ताकि उसकी एक्यूरेसी बना रहे। कार्टिज की बात करूँ तो इसमें भी इंसास की तरह 5.56 इंटू 45 सेम गोली लगता है। वेट की मैं बात करूं तो वेट भी लगभग जो है सो 3.5 kg से लेके 4 kg के बीच में होता है ये इसका MCIWS। तो ये लगभग सेम है, लेकिन इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, रेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी इंडियन आर्मी में लार्ज क्वांटिटी में यूज होने वाला है। तीसरी जो सबसे पावरफुल गन, सबसे पावरफुल असॉल्ट राइफल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है AKM, जिसको हम AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। ये दुनिया में मोर देन
दुनिया में मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा सर्विस में है AK-47, जो लीगल में है। वैसे देखें तो AK-47 आतंकवादी भी यूज करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप भी यूज करते हैं, माओवादी भी यूज करते हैं, बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं ना जो इलीगल है वो लोग भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वर्ल्ड में सारे कंट्री मिला के अराउंड जो है सो AK-47 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो लोग छुपा हुआ है। बहुत सारी कंट्री है जो मीन्स पता नहीं है कि वो लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो और सर्विस में मोर देन 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़ है। जो अभी देखिए AKM अभी भी इंडियन आर्मी में बहुत सारे फोर्स यूज करते हैं। इंडिया ने इसको कई सारे वेराइटी डेवलप किए हैं, मैं उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। AKM जो है ना सो ये 1959 से लेके 1959 से प्रेजेंट है। ये सोवियत यूनियन ने इसको डेवलप किया था, रूस ने इसको डेवलप किया था, और उसके बाद इन्होंने विभिन्न देश में ये शामिल हुए। अभी जैसे मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड जो है ना अराउंड 75 प्लस कंट्री इसको यूज करती है वर्ल्ड वाइड। और जो रजिस्टर्ड जो 75 प्लस कंट्री ऐसे हैं जो ताकतवर कंट्री है, जिसके पास सेना आर्म फोर्स ज़्यादा है। और वैसे देखिए जो छोटे छोटे आर्म फोर्स जिसके पास है, तो टोटल 100 प्लस कंट्री 100 प्लस आर्म फोर्स इसको यूज करती है। अब बात करें वेट का, तो वेट भी लगभग 3.5 kg इसका भी है अनलोडेड, और लोड किया हुआ इसका वेट वही 4 kg है। अब मैं बात करूँ रेंज का, इसका रेंज थोड़ा कम है। AK-47 की मैं बात करूँ, इसके डेवलप वर्जन के बारे में मैं बताता हूँ। इसका रेंज 350 मीटर है। तो और देखिए एक्चुअली ये इसका रेंज 350 किलोमीटर, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ। इसका रख रखाव बहुत आसान है, बहुत सारे मतलब इजीली इसको मीन्स आप कहीं से ले जा सकते हैं, तो इस कारण से ये काफ़ी फेमस हुआ। और मीन्स इसको मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं चाहिए होता है AK-47 को, कहीं कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत दिन रखा भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स होती है। इस कारण से ये ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में यूज होता है। अब मैं बात करूं इसके इम्पोर्टेंस की वैरायटी की, तो दुनिया में लगभग 4 से 5 वैरायटी अवेलेबल है। जैसे वियतनाम होता है, रोमानिया है, हंगरी है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, सोवियत रूस का तो अपना है ही। उसके बाद बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप सब लोग यूज करते हैं इसको। देखिए अब मैं बात करता हूँ AK-47 के, तो देखिए इसमें जितने भी असॉल्ट राइफल है ना, इसमें 30 राउंड ही गोली लगती है। अगर कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि AK-47 में 47 गोली लगती है, AK-103 में 103, ऐसा नहीं है। सारे जितने भी असॉल्ट राइफल है उसको में लगभग 30 राउंड ही गोली लगती है, लेकिन एक्सटेंडेड मैग लगा के इसके 10 गोली बढ़ा सकते, 40 तक होती है। लेकिन उसमें भी असॉल्ट राइफल में भी कई सारे ऐसे राइफल है ना जिसमें ड्रम मैग लगता है, जो अगर आप कोई PUBG खेलते हैं या कोई बैटल ग्राउंड इस टाइप का गेम खेले होंगे तो उसमें देखा होगा मैग लगा के उसकी गोली को, किसी किसी में आपने देखा होगा 200 गोली लगती है, तो वो एक्चुअल में असॉल्ट राइफल नहीं है, वो लाइट मशीन गन है। तो इसमें ड्रम मैगजीन लगा के इसके ना क्या बोलते हैं राउंड को 75 तक किया जाता है। लेकिन सारे असॉल्ट राइफल इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट नहीं, सब में ये इंसर्ट होता भी नहीं है। तो AK-47 को इसीलिए डेवलप किया गया ताकि इसमें एक्सटेंडेड मैग लगाया जा सके। अब बात करते हैं AK-103 की। AK-103 भी AK-47 का डेवलप वर्जन है, और ये इराक वॉर में उसके बाद जो अभी जितने भी इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, इस जितने भी वॉर थे इसमें AK-103 काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। ये डेवलप वर्जन है, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं AK-103 में 103 गोली लगती, नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं, आज तक अभी तक मेरे रिसर्च में ऐसा कहीं नहीं मिला कि जितने भी डेवलप वर्जन उसमें ज़्यादा गोली नहीं। इसको बढ़ाया जा सकता है ड्रम मैगजीन लगा के, सब में नहीं लगता ये भी, कोई उसमें भी डिपेंड करता है कौन से बंदो मीन्स कौन से असॉल्ट राइफल में लगेगा, उसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम 75 तक असॉल्ट राइफल में। वैसे लाइट मशीन गन में तो 2 से लगाया जाता है, और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लाइट मशीन गन में कैसे बढ़ाया जाता है। तो असॉल्ट राइफल में मैक्सिमम 75 राउंड तक गोली लगाया जा सकता है। AK-103 की बात करो तो ये डेवलप वर्जन है AK-47 का, आपको तो पता ही है। इसमें भी 7.6
2x439 का 39 mm का गोली लगता है। इसका रेंज 500 मीटर है। देखिए अब जैसे AK-47 और AK-103 में क्या डिफरेंस हुआ, इसकी रेंज की बात हो गई। मतलब इसकी क्वालिटी शार्पनेस तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ साथ इसका रेंज भी बढ़ गया। ये क्वालिटी थी। इंडियन आर्मी इसकी यूज भी करती, दुनिया के बहुत सारे आर्मी इसकी यूज करती हैं। अब बात करें इसके कई सारे डेवलप वर्जन, कई सारे और भी वर्जन। तो AK-1031 है, AK-1032 है, AK-103N2 है, AK-103N3 है, AK-104 है। ठीक है, इसमें जो है तो 25 प्लस कंट्री इसको अभी यूज करती है। 25 प्लस कंट्री 103 और इसके वर्जन को यूज करती है। नेक्स्ट बात करो M4 कार्बाइन की। M4 कार्बाइन बहुत ही डेवलप और बहुत ही ताकतवर असॉल्ट राइफल है, जिसका रेंज की मैं बात करूँ तो 500 मीटर तक रेंज है। जो इसका ना लगभग 5 लाख जो है क्वांटिटी इंडियन आर्मी में अभी शामिल है, और वर्ल्ड वाइड इसका 5 लाख क्वांटिटी अभी शामिल है वर्ल्ड वाइड सारे में। इंडियन आर्मी के पास भी 50,000 से ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब 5 लाख से ज़्यादा है। कई सारी कंट्री इसको यूज करते। देखिए अमेरिका और रसिया, चाइना, ये लोग ने ना इसी सब चीज़ को, चाहे AK-47 हो गया या ये सबको अलग तरीके से डेवलप करके उसका नामांकन अलग कर दिया और उसको यूज करती है। तो लेकिन हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी पे खास करके फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो M4 कार्बाइन की हम बात कर रहे थे। सेम वेट होता है अराउंड 3.5 kg से लेकर 4.5 kg तक भरा हुआ। 3.5 kg अगर उसमें लोडेड नहीं है, और लोडेड के बाद वही 4.25 kg तक होता है। रेंज की बात करो तो 500 मीटर है। रेट ऑफ फायर का होता है 700 से लेकर 950 पर मिनट। ठीक है, रेंज इसका रेंज ऑफ फायर है। और कार्ट्रिज होता है 5.56 इंटू 45 का, इसमें जो गोली लगता है, जो इसका कार्ट्रिज होता है। अब देखिए इसी सब चीज का, इसी का वर्जन अभी इंडियन आर्मी एक यूज करने वाली है, जिसका नाम है AK-203। ये जो है ना सो AK-47 AK-103 का डेवलप वर्जन है AK-203। AK-203 का मेन कोशिश क्या है, क्यों इसको डेवलप किया जा रहा है, और मोर देन 1 लाख क्वांटिटी अभी ऑलरेडी ऑर्डर में है, बहुत जल्दी शामिल होगा। एक्चुअली इसके रेंज को 700 मीटर तक से लेकर 1000 मीन्स 1 किलोमीटर तक का रेंज इसका बढ़ाया जाएगा। और इसमें जितने भी असॉल्ट राइफल है, बहुत सारे में माइक्रोस्कोप भी लगते हैं, स्कोप लगते हैं। और स्कोप लगने के बाद यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी मैंने समझाया था। सपोज देखिए ये किसी का सर है, ठीक है, ये सर है, और यहाँ से लगभग 500 मीटर पे कोई मीन्स आर्म फोर्स है, पता है कि ये एक आर्मी है, ठीक है। यहाँ से गोली चला है सर पे, ये स्कोप लगा के, उसको स्कोप में पूरा उसका सर दिख रहा है। अगर वो क्या बोलते हैं, असॉल्ट राइफल में क्वालिटी नहीं है, तो वो हो सकता है यहाँ जाके लगे, और अगर वो सोया हुआ तो मिस हो गया। अगर मान लेते खड़ा है तो उसके सर पे जाके लगे, चेस्ट में जाके लगे, स्टोमच में, पेट में जाके लगे। तो इस तरह से यही मेन चीज होता है। पास में तो आप पिस्टल से भी मार दोगे, पास में तो बहुत कुछ से मार सकते हो आप, वैसे बहुत सारे ऐसे वेपन है जिससे पास। मेन चीज होता है अगर वो 400-500 मीटर की रेंज में हो, तब असली परीक्षा होती है असॉल्ट राइफल की। इसीलिए इसको डेवलप किया जा रहा है, और बहुत जल्दी इसको डेवलप किया जाएगा। और जितने भी डेवलप किया जाता है, साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें ना एक्सटेंडेड मैग लगाया जा सके, एक्सटेंडेड मैगजीन लगाया जा सके, और उसके बाद साथ साथ इसमें ना ड्रम मैग लगाया जा सके, तो जिससे क्या होगा ना, मैक्सिमम राउंड फायर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। और भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी क्वालिटी पे वर्क करने का, और भी नए नए टॉपिक जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हमारे आसपास घूमते रहती है, हम उसको जानना चाहते हैं क्लोज पास से, तो हम आपको लेके आते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस टॉपिक पे। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करके शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।